नमस्कार बच्चों, मैं रविंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कविता है आत्म परिचय। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं संसार की जितनी भी समस्याएं हैं उनको लिए हुए फिर रहा हूँ, उन परेशानियों को लिए फिर रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मेरे जीवन में क्या है? प्रेम है। कर दिया किसी ने झनकरी छूकर, मैं सांसों को दो तार लिए फिरता हूँ। कहता कि मेरी सांसों को छूने से मेरे हृदय के अंदर संगीत बजने लगा। मैं उन सांसों रूपी दो तारों को लिए हुए फिर रहा हूँ। जिस प्रकार वीणा को छूने से, वीणा के तारों को छूने संगीत पैदा होता है, वो संगीत बजने लगता है, उस प्रकार कवि ने एक कहा है। इसमें जैसे सांसों के दो तार, सांसों रूपी तार में रूपक अलंकार है। हरिवंश राय जी बच्चन की कविता में, यानी उनके जीवन में ये उमर खयाम के रुबाइयों का प्रभाव देखने को मिलता है और आलावाद के वो प्रवर्तक थे। मैं स्नेह सुरा का पान करता हूँ, यानी स्नेह रूपी सुरा, रूपक अलंकार, यानी मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी संसार के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं उस चीज़ का ध्यान नहीं करता। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते। संसार के लिए लोग केवल उन्हीं व्यक्तियों का बखान करते जो संसार के बारे में कहते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मेरे मन का गान क्या है? मेरे अंदर प्रेम ही प्रेम भरा है, मेरे गीतों में प्रेम है। मैं अपने मन की जो भाव है उनको लिए हुए, प्रेममय भाव है उनको लिए हुए फिर रहा हूँ। यहाँ पर श्रृंगार रस का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार ने मुझको बाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। यानी यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मेरे हृदय के अंदर, उर में हृदय में, उद्गार होते हैं भाव, मैं अपने हृदय के अंदर प्रेम के भाव को लिए फिर रहा हूँ। मैं निज उर में उपहार लिए फिर रहा हूँ, और उपहार भी क्या है? मेरा प्रेम ही है। मैं है ये अपूर्ण संसार ने बाता। वो कवि कहता है कि मुझे ये अपूर्ण संसार, जिस संसार में प्रेम ना हो वो मुझे नहीं बाता, अच्छा नहीं लगता। मैं अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ, यानी मेरा सपनों का संसार कौन सा है? जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम हो। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में बहा करता हूँ। यानी अग्नि नाव में क्या है? कौन सा अलंकार? रूपर अतिशोक्ति, अतिशोक्ति बढ़ा चढ़ा अगर बात की जाए। मैं जला हृदय में अग्नि, यानी मेरे हृदय के अंदर प्रेम रूपी अग्नि निरंतर जलती रहती है। सुख दुख दोनों में, सुख दुख में अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग है। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, दोनों अवस्थाओं में मगन रहता हूँ। जग भव सागर को तरने को बनाओ नाव। कवि कहता है कि जग, संसार की महासागर को यानी पार उतरने के लिए नाव बनाते हैं। मैं उन्हीं मौजों में बहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं उसी नाव में मौज मस्ती के साथ रहता हूँ, यानी मेरे हृदय के अंदर केवल प्रेम ही प्रेम है। मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद होता है मस्ती, पागलपन, यौवन जवानी। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद होता है दुख, निराशा, पीड़ा। कवि कहता है कि मेरे जीवन में उन्माद है। उन्माद माने मस्ती और पागलपन है, किस चीज़ का? प्रेम का। और उसमें एक अवसाद, उसमें एक दुख भी है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी जो मुझको अंदर ही अंदर रुला रही है और मैं संसार को हंसता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, और मैं अपने जीवन में किसी की यादों को लिए हुए फिर रहा हूँ। यहाँ पर कवि ने वियोग अवस्था का वर्णन किया, यानी किसी की यादों को लिए हुए संसार में घूम रहा है। कर यतन मिटे सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कर यतन सब मिटे, अनुप्रास अलंकार। सत्य किसी ने न जाना, यहाँ पर प्रश्नालंकार का प्रयोग हुआ है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान व्यक्ति भी हैं, बुद्धिमान व्यक्ति भी, यानी दाना जो लाभ उठाने वाले हैं, मूढ़ मूर्ख होते हैं, नादान भोले वाले होते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। सीखा ज्ञान भुलाना में विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग किया है, यानी मैंने जो कुछ संसार से सीखा मैं उसको भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं,
मैं, मेरा संसार वो अलग है इस संसार से। मैं और जग कहाँ का नाता, मैं बना बना, पुनरुक्ति प्रकाश बना बना में कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। यानी मैं और हूँ, इस संसार से मेरा कोई लंबा चौड़ा नाता नहीं है, मेरी भावनाएं अलग हैं, मेरा संसार अलग है, मैं और हूँ, जग भी इस संसार में और है, और मेरा इससे कोई नाता नहीं है। मैं ऐसे संसार निरंतर मिटाता रहता हूँ। यानी कवि की कल्पना का जो संसार है, प्रेम का संसार है, वो अद्भुत अपूर्व है। मैं जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वह मैं प्रतिपग उस पृथ्वी का ठुकराता। यानी संसार के लोग केवल धन संपदा जोड़ने के लिए लगे रहते हैं, मुझे ऐसे संसार की आवश्यकता नहीं है। प्रतिपग में अनुप्रास अलंकार है, बना बना में क्या था, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, मेरा कहाँ का नाता, यहाँ पर प्रश्न अलंकार यानी प्रश्न किया गया। नेक्स्ट है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद ने सावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता। कवि कहता है कि मेरे रोने में भी एक राग है, एक प्रेम का गीत है, शीतल वाणी में भी आग है, प्रेम रूपी जो अग्नि है वो आग के समान है। मेरी वाणी शीतल है लेकिन मेरे भाव जोशीले हैं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद ने सावर, प्रासाद होता है महल, प्रसाद होता है वो खाने का, इसमें आका डंडा का प्रासाद होगा। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, यानी जिन राजा महाराजाओं ने अपनी प्रेमिकाओं को प्रेयसी के लिए महल बनवाए थे, मैं केवल उनका एक टुकड़ा लिए हुए फिर रग रहा हूँ। यानी इसमें कवि की विरह नहीं दर्शाई गई है, यानी उसकी प्रेयसी थी, जो पत्नी थी, उसकी यादों में वो निरंतर जलता रहता उसी आग में। मैं रोया, तुम इसे कहते हो गाना, यदि मैं रोने लगा तुम इसको कहते हो कि गीत गा रहा है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। यदि मैं और ज़्यादा रुदन करने लगा, यानी आवेश के साथ रोने लगा, तो तुम कहते हो कि कविता लिख रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, यानी संसार के लोग मुझे कवि के रूप में न अपनाए। मैं दुनिया का एक नया दीवाना, मैं तो एक दुनिया का नया दीवाना हूँ जो नया संदेश लेकर आया हूँ। इसमें माधुर्य और श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, विरह वेदना का प्रयोग किया गया है पदार्थ में। नेक्स्ट है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। यानी मैं दीवानों की तरह इस संसार में विचरण कर रहा हूँ। मादकता मादकता हो नशा, मस्ती, मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ। किस चीज़ की मस्ती है कवि को, प्रेम की मस्ती। जिसको सुनकर जग झूमे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिया फिरता हूँ। यानी मेरा संदेश ऐसा है जिसको सुनकर संसार के लोग झूमने लगे, गाने लगे, लहराने लगे। यहाँ देखो, जग झूमे झुके, जय जय आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार, लहराए मस्ती का संदेश लिए हुए फिर रहा। नेक्स्ट है ये गीत आगे, हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यही सोच कर थका पंथी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वो कहता है कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, यही सोचकर जो थकापंथी है वो निरंतर चलता रहता है कि उसके जो परिवारजन हैं वो उसका इंतज़ार कर रहे होंगे घर पर, इसलिए ये सोचकर वो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जल्दी जल्दी चलता है। बच्चे प्रत्याशा में, प्रत्याशा होता है इंतजार में, आस में, बच्चे प्रत्याशा में यानी बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे, नीडों से झाँक रहे होंगे, घोंसलों से झाँक रहे होंगे। यह ध्यान, यही ध्यान, ध्यान परों में चिड़ियों के बढ़ता है, कितनी चंचलता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जल्दी जल्दी में फिर वही बात है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और जो माँ बाप हैं चिड़ियों पक्षियों के, वो घर आने के लिए आतुर हैं। उनको यही ध्यान कि उनके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, उनकी पैरों में चंचलता बढ़ता है और जो दिन है जल्दी ढल रहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मेरे से मिलने के लिए कौन व्याकुल है। कभी कहता है मुझसे मिलने के लिए कोई बेचैन नहीं है, यानी कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा। मैं हूँ किसके ही चंचल और मैं किसके लिए बेचैन हूँ। यदि कोई मेरा इंतजार ही नहीं कर रहा तो मैं क्यों बेचैन हूँ। यही प्रसन्न शीतल करता पद को, यानी उसके कदमों को रोकता है। वार्ता उर में विहलता, उर होता है हृदय, विहलता आतुरता के भाव, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी उसको यही विचार आते कि मेरे लिए कोई बेचैन नहीं है,
कोई मेरा इंतज़ार नहीं करा, तो मैं क्यों जल्दी जल्दी चलूँ, और जो दिन है जल्दी जल्दी ढल रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।